ये जेवलिन है, ये भी एक एथलेटिक्स का हिस्सा है। ये इसका एक एडवांस रूप है। पुराने ज़माने में आदि मानव काल से जब खाने पीने के लिए या शिकार करते थे आदि मानव, तो किसी लकड़ी को काट करके तीखा करके उसको फेंक के मारते थे, किसी जानवर का शिकार करते थे तो खाने के लिए यूज़ होता था। उसके बाद उसमें काफ़ी चेंजेस आए और 1896 में ग्रीस में, जिसको हिंदी में यूनान भी कहते हैं, यूनान में ओलंपिक का जन्म हुआ और फर्स्ट ओलंपिक 1896 में ग्रीस में एथेंस में हुई। तब एथलेटिक्स में थ्रोइंग का प्रयोग हुआ, तो थ्रो में इस जेवलिन का भी प्रयोग होना शुरू हुआ। पहले जेवलिन को आप कहीं से पकड़कर फेंक सकते थे, सिर्फ ये होता था भी आपने कितनी ज़्यादा दूरी तय की है। लेकिन इसको फिर चेंजेस आते गए और बाद में करीब 20 साल बाद इसके रूल में चेंजेस आए और इसमें फिर एक ग्रिप प्रदान की गई। ये ग्रिप है, इसको यहीं से पकड़कर एथलीट ने फेंकना है। जेवलिन को पकड़ने के या थ्रो करने के 3 तरीके हैं, जो कि 1920-22 के लगभग रूल बनाए गए। पहला तरीका तो ये है, देखिए ये एक उंगली और ये अंगूठा ग्रिप के पीछे रहेगा और पूरा हाथ ग्रिप के ऊपर रहेगा। और नंबर 2 तरीका है, दोनों उंगली जेवलिन के आसपास जाएंगी और ग्रिप में सट जाएंगी। तीसरा तरीका ये है, ये जो इंडेक्स फिंगर है और ये अंगूठा ये लगेगा और ये उंगली पीछे रहेगी। ये जो आजकल ये यूज़ होता है, मोस्टली वर्ल्ड क्लास थ्रोअर हैं यही यूज़ करते हैं, ये ग्रिप ही यूज़ करते हैं। और ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये मैन का जेवलिन है। इसकी लंबाई 2 मीटर 60 सेंटीमीटर होती है। ये पहले तो बम्बू का यूज़ होता था, बम्बू जेवलिन यूज़ होते थे 1896 और 1900 के आसपास। लेकिन फिर इसमें मेटल का यूज़ ज़्यादा होने लगा और आजकल ये पूरा जेवलिन ही मेटल का होता है, हार्ड स्टील का बना होता है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें एक टिप होती है, इसको टिप बोलते हैं। ये करीब 15 इंच लंबी होती है, 15 इंच लंबी होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको टिप बोला जाता है। ये करीब 15 इंच लंबी होती है और करीब 1 मीटर 30 सेंटीमीटर के बाद इसकी ग्रिप शुरू हो जाती है और ग्रिप करीब 5.5 इंच लंबी होती है और इसकी पूरी लंबाई जेवलिन की 2 मीटर 60 सेंटीमीटर होती है। इसका जो वेट है 800 ग्राम पुरुषों के लिए है। ये मैं आपको जो जेवलिन दिखा रहा हूँ, ये पूरे विश्व में पुरुष ही यूज़ करते हैं। बहुत एडवांस जेवलिन है, एरोडायनामिक प्रिंसिपल पे आधारित है। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसकी नोक पतली होती है और ये थोड़ा ग्रिप के पास आगे इसकी फुल, जितना भी इसको मोटा होना चाहिए ये ग्रिप के पास आगे होता है और फिर ये पीछे से आप देख रहे हैं फिर पतला हो जाएगा। जेवलिन की ज़्यादा से ज़्यादा मोटाई है, जिधर से हम फेंकते हैं उसे ग्रिप कहते हैं, ग्रिप के अंदर ही कहीं फिक्स होती है और ये इसका केंद्र बिंदु होता है। और ये केंद्र बिंदु होता है। फिर इस पे आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं 70 मीटर रेंज। ये भी कई प्रकार के आते हैं क्योंकि एरोडायनामिक प्रिंसिपल पे आधारित है।
60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर, जितना भी अच्छा थ्रो यूज़ होगा वो ऊपर वाली रेंज यूज़ करेगा। जैसे कि वर्ल्ड चैम्पियन है वो 90 या 100 मीटर का यूज़ करते हैं, और जैसे अपने इंडियन एथलीट हैं वो ज़्यादातर 70 मीटर और 80 मीटर का प्रयोग करते हैं। आजकल इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के स्टीव बैकले के नाम पे है, जिन्होंने 96.96 मीटर जेवलिन फेंका हुआ है। ये अभी आपको मैंने मैन जेवलिन दिखाया था, अभी आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूँ ये विमेन जेवलिन है। इसको बल्कि सब विमेंस, लड़कियां, गर्ल्स जो भी कंपटीशन होते हैं यही जेवलिन यूज़ करते हैं, और इसकी लंबाई 2 मीटर 20 सेंटीमीटर होती है, और इसकी भी रेंजेस होती हैं 40 मीटर। जैसे कि कोई स्कूल की लड़कियां थ्रो करती हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले कभी थ्रो नहीं किया होता, उनकी 40 मीटर होती है। फिर जैसे जैसे एथलीट स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का होता है तो रेंजेस इसकी ज़्यादा होती जाती हैं, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर। इसकी भी वैसे ही ग्रिप होती है, इसकी मोटाई भी मैन जेवलिन से कम होती है और लंबाई भी कम होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 मीटर 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसका भी केंद्र बिंदु ग्रिप में ही होता है। इसमें भी वैसी टिप होती है, लेकिन जैसे आपको बताया कि मैन जेवलिन की लंबाई ज़्यादा होती है तो उसकी टिप करीब 15 इंच होती है और इसकी करीब 12 इंच। और इसका एक और मैन जेवलिन से डिफरेंस है कि इसकी वेट, भार 600 ग्राम का होता है, और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड जर्मनी की मिस पेट्रा फेल्के के नाम है, जो कि 80 मीटर का है। लेकिन अभी अभी इसके में चेंजेस आया है। 1 अप्रैल 1999 से इसमें जेवलिन के रूल में चेंज आया है। इसका जो वेट है वो तो 600 ग्राम ही रहेगा, लेकिन जो इसका केंद्र बिंदु यहाँ है इसको करीब यहाँ से 3 सेंटीमीटर आगे कर दिया गया है, जिससे कि इसकी उड़न क्षमता में कमी आएगी। ये उड़न क्षमता में कमी आएगी, जैसे ही जेवलिन हाई पॉइंट पे पहुंचेगा ये वहीं से डाउन हो जाएगा। ये भी पूरा हार्ड स्टील का बनाया जाता है, और ये जेवलिन जो भी है मैन और विमेन का, जो कि इंटरनेशनल कंपटीशन में यूज़ होते हैं, ये अभी तक भारत में नहीं बनते हैं। ये सभी इंपोर्टेड हैं, और करीब इसका मूल्य अलग अलग रेंजेस के हिसाब से, जो मैंने आपको पहले बताई थी 50 मीटर, 60 मीटर, अलग अलग है। करीब 15,000 से लेके 50,000 तक इस जेवलिन का प्राइस होता है बाहर। अभी अभी मैंने आपको मैन और विमेन जेवलिन के डिफरेंस बताए थे। इसमें एक और बात है कि ये जो ग्रिप है, जहाँ से एथलीट पकड़ के जेवलिन को फेंकता है, ये मैन जेवलिन करीब 5.5 इंच की थी, क्योंकि उसकी लंबाई 260 सेंटीमीटर होती है, और ये जो विमेन का जेवलिन है इसकी ग्रिप करीब 4 इंच की होती है। ये उससे कम है क्योंकि इसकी लंबाई 2 मीटर 20 सेंटीमीटर होती है। और मैंने जो मैन जेवलिन के पकड़ने के आपको अभी तरीके बताए थे वो बिल्कुल वही हैं जो कि मैन जेवलिन के हैं। अभी मैं इसको जेवलिन को फेंकने का तरीका बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको ग्रिप बताई थी, ये हम इस प्रकार से जेवलिन को ग्रिप किया एथलीट ने। ये आपको मैं लास्ट स्टेप की टेक्निक बताने जा रहा हूँ। इस तरह से हाथ पीछे किया, ये देख रहे हैं आप। इस टाइम मेरा जो शरीर का पूरा भार है वो मेरे दाहिने
टांग के ऊपर है। और ये जो आप ये चीज़ देख रहे हैं पैर से लेके, ये देखिए, ये आपको एक प्रकार का धनुष की तरह नज़र आएगा। ये देखिए हाथ पीछे है, वेट मेरा राइट लेग के ऊपर है और ये पूरा धनुष की तरह बना हुआ है। और जैसे ही हमारा लेफ्ट लेग आगे लगेगा फेंकने के लिए, यहाँ से अपनी जोर लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ से ये पैर उठेगा, धीरे धीरे ये बॉडी वेट लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा और धीरे धीरे हाथ आएगा और जैवलिन डिलीवर हो जाएगा। अभी मैं आपको जिस एरिया से जैवलिन फेंका जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो लाइन लगी हुई है, एक वाइड लाइन, और आप उधर उस साइड में देख रहे हैं वो वाइड लाइन, ये करीब 35 मीटर लंबा रनवे होता है एथलीट के पास से। उसकी ये अपनी मर्जी है, उसका अपना रनवे है भी, वो कितनी दूरी से फेंक सकता है, लेकिन 35 मीटर ही उसके पास हैं, उसको ही यूज़ करना है। और ये जो लाइन है ये 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ये जो आप साइड वाली लाइन देख रही हैं और उस साइड में, और इन दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस होता है 4 मीटर। इस लाइन से लेके उस लाइन में 4 मीटर चौड़ाई है जैवलिन के रनवे। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ये थोड़ी कर्व में लगी होती है। इस लाइन से आगे जाकर आपने नहीं फेंकना जैवलिन। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैवलिन जब आदमी ने एथलीट ने थ्रो किया तो फेंकने के बाद में इस लाइन के अंदर ही अंदर रहना है। अगर इसको ज़रा भी टच हो जाता है तो ये फाउल माना जाता है, या फेंकने के बाद में हाथ लग गया तो ये फाउल थ्रो मानी जाएगी। और एक और चीज़, ये जो अभी आपको मैंने दोनों लाइनें दिखाई थी वो वाली, एथलीट इसके बाहर से, मतलब इस जगह से शुरू नहीं कर सकता थ्रो, इसके अंदर से रह के ही थ्रो करनी है। और नंबर 3, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि इसके अंदर से थ्रो करनी है पहली, दूसरी इस लाइन को हाथ या पाँव से टच नहीं होना चाहिए फेंकते टाइम। और तीसरी चीज़ जो इंटरनेशनल रूल में है कि एथलीट को जब कॉल किया जाता है फेंकने के लिए, जैसे मैं हूँ, मेरा नाम बुलाया जाता है कि आपकी अब बारी है थ्रो करने की, उसके बाद एथलीट को 1.5 मिनट का टाइम, 90 सेकंड का टाइम मिलता है थ्रो करने के लिए। अगर 90 सेकंड के आपने थ्रो नहीं की तो आपकी थ्रो कैंसिल हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ से एथलीट ने ग्रिप किया और फेंकने के टाइम अगर एथलीट यहाँ से ग्रिप नहीं करता है और किसी जगह से पकड़ता है, यहाँ से, तो वो भी फाउल है। एथलीट को सिर्फ ग्रिप से पकड़ना है। जो मैंने पहले आपको 3 तरीके बताए थे वैसे पकड़ सकते हैं, कोई अपने तरीके से ही पकड़ सकता है, लेकिन ग्रिप से ही पकड़ना है बस। अगर आप ग्रिप से एथलीट नहीं पकड़ता है तो वो भी फाउल माना जाएगा और आपको थ्रो करने की परमिशन नहीं मिलेगी। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब एथलीट ने जैवलिन फेंका, आप देख रहे हैं, अगर उसका पैर जो आप वाइट लाइन नीचे देख रहे हैं उसको क्रॉस कर गया तो ये फाउल थ्रो, ये फाउल है। टच भी कर गया, क्रॉस कर गया, ये टच कर गया, तब भी ये भी फाउल है। आपको इस लाइन से पीछे से थ्रो करनी। क्रॉस करते हुए ये देखा आपने, टच किया या क्रॉस किया और आगे निकल गया। और एक चीज़ और आप बता दें, कोई भी बॉडी पार्ट इस लाइन के बाद लगता है किसी तरह का भी, वो फाउल माना जाता है। ये जो अभी आप ये वी मार्क देख रहे हैं, ये 4 मीटर का जो ट्रैक है उसका ये मध्य बिंदु है, 2 मीटर में लगा हुआ है। और जब एथलीट थ्रो कर देता है तो यहीं से ये नापा जाता है। फीते को यहीं रखा जाता है, तो इधर से 8 मीटर दूर वो लाइन होती है और थ्रो की मेजरमेंट उसी लाइन से होती है, लेकिन ऑफिशियल को फीता यहीं से पकड़ना चाहता है। ये जाती हुई वहाँ से एक सेक्टर लग जाता है, इसे सेक्टर बोलते हैं। ये लाइन भी 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और इसी एरिया के अंदर ही एथलीट को थ्रो करनी होती है। अगर इस एरिया से बाहर चला जाएगा तो वही फाउल हो जाएगा। इसलिए एथलीट थ्रो इस एरिया में इस साइड भी फेंक सकता है, इस साइड भी फेंक सकता है।
अगर बाएं थ्रो जाती है तो फीता इस प्रकार चला जाएगा और मेजरमेंट वहीं से होगी जो लाइन है जहाँ से फाउल होता है। अगर आपका फाउल नहीं है तभी मेजरमेंट होगी। अगर राइट में थ्रो जाती है तो इस प्रकार मेजरमेंट की जाती है, लेकिन डिस्टेंस जो नापा जाता है वो उसी लाइन से नापा जाता है जहाँ की आप फीता पकड़ा हुआ देख रहे हैं।